तो क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 3 क्लासेस के अंदर, मतलब आप केवल 3 क्लासेस आप मुझे दो, मैं आपको 3 क्लासेस के अंदर 3 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट और 3 लेक्चर्स में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी सिखा दूंगा कि कल अगर आप पेपर देने जाओगे तो कल के पेपर में आपके मार्क्स आएंगे फुल। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। देखो बेटे, सबसे पहली चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। तो हमेशा पहले आप एक्स बोलते हो, फिर एक्स के बाद वाई आता है। तो हमेशा जब भी कभी आप मार्क करोगे तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स का होगा और जो उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू होगी वो वाई की होगी। तो ब्रैकेट में हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ये होगा x1, y1। थोड़ा आगे जाओगे तो नया पॉइंट मिलेगा x2 और यहाँ ऊपर किसी जगह पर आप देखोगे नई वैल्यू मिलेगी आपको y2। तो x2, y2 ये दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। अब a और b के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, a और b की इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ए बी या फिर मेजरमेंट ऑफ ए बी, या फिर आप इसे कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तीनों का मतलब एक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला होगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो बेटे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब कभी होल स्क्वायर होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। तो ये ए बी के बीच का डिस्टेंस है और आप इसको ए बी बोल देते हो कि भाई ये हमारे पास ए बी की लेंथ, ए बी का बीच का डिस्टेंस है। अब बच्चों देखो, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, आपसे कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखोगे आप, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में एक पॉइंट दिया टीचर ने आपको 3,2। तो बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 में टीचर ने एक पॉइंट दिया आपको 3,2, बी पॉइंट दिया आपको -2, -3 और एक सी पॉइंट दिया, वो कितना आपके पास में 2,3। तो आपके पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। अब ये ए बी सी 3 पॉइंट्स आपके पास हैं। अब टीचर आपसे कहते हैं कि डू दे फॉर्म से ट्राइंगल। तो आपसे टीचर बोलता है कि क्या ये ट्राइंगल बनाते हैं। देखो, ये अगर टीचर आपसे कंपलसरी कहता है कि आप इसे डिस्टेंस फार्मूला से निकालो तो फिर आपके लिए कंपलसरी कि आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, और वरना अगर आपसे टीचर डिस्टेंस फार्मूला से नहीं कहता तो ये क्वेश्चन और आसान तरीके से हो जाता। पर क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल है और डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर आपको सिखाया गया है, तो मैं आपको समझाता हूँ। आप ए और बी के बीच में आप अपने दिमाग में मान लेते हो कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस, मतलब ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो इस 3 में से जब आप माइनस करोगे -2 को तो वो 3 + 2 बन जाएगा होल स्क्वायर, और 2 में से जब आप माइनस करोगे -3 को तो 2 + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कहने का मतलब है ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये भी 5 का स्क्वायर 25। 25 और 25 मतलब √50। रूट के अंदर 2 और 5 और 5 और 5 बाहर निकलाया तो ए बी बन गया आपका 5√2। इन द सेम वे आप निकालोगे बी और सी के बीच का डिस्टेंस, मतलब बी सी। तो जब आप बी सी की बात करोगे तो -2 में से माइनस करोगे 2 को तो कितना होगा -2 का होल स्क्वायर, और प्लस -3 में से माइनस करोगे 3 को तो ये बना -3 का होल स्क्वायर। तो बेटे ये चीज़ आपके पास बन जाती है -2 और -2 क्या होता है -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। -3 और -3 का मतलब कितना होगा -6, और -6 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 36। तो ये चीज़ बन गई रूट के अंदर 52। अब अगर आप 52 के फैक्टर्स बनाओगे तो वो 2, 2 और 13, मतलब यहाँ निकल कर आ गया 2√13। ये आपका बी सी बन गया। अब आप ए और सी के बीच में आप निकालोगे ए सी। तो जब आप ए सी निकालोगे तो बेटे ये ए और ए सी, तो ये ए और ये सी, तो कैसे निकालोगे 3 और 2 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर, और 2 और 3 के बीच में डिफरेंस -1 का स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास में √2। अब बेटे ये 5√2 है और ये √2 है। तो अगर आप किन्हीं भी दो साइड का सम करते हो, ए बी और ए सी का अगर आप सम करते हो, क्योंकि दोनों एक जैसे इनका सम किया जा सकता है, तो ए बी और ए सी का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 6√2 आ रहा है। और जो बी सी है, ये बी सी क्या आ रहा है आपके इसमें 2√13 है। अब √13 के आसपास कोई नंबर सोचो आप, कोई भी नंबर जो आपको लगता हो इसके आसपास का सोचो। तो √13 के आसपास एक नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं वो 16 होगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, और ये 4 टू कितना होगा 8 होगा। तो ये 8 से थोड़ा छोटा है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली ये 8 से छोटा मतलब 7 के आसपास होगा ये नंबर।
और ये जो आंसर मेरा निकल के आ रहा है AC, ये होगा 6, और √2 का आंसर क्या होगा, √2 मतलब 1 से भी छोटा, 1.414, 1.1 के आसपास। तो इसका जो आंसर निकलेगा आपके पास में वो 1.414 है 6। तो अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करते हो 1.414 से तो आएगा 6 4 जा 24, बचा आपके पास में 2, 6 1 जा 6 और 2 आपके पास में 8, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8.484 आया। तो देखो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर निकला 8.484 निकला। मतलब आपने कहा कि अगर आप दो साइड्स को प्लस करोगे तो वो तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है। तो जब भी कभी दो साइड्स का सम एक तीसरी साइड से बड़ा आता हो तो आप कहोगे इट इज़ ए ट्राइंगल। आप एग्जाम्पल नंबर 1 बुक के अंदर भी देख सकते हो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इन्होंने इनको PQ और R लेट करके PQ QR और PR को निकाला, इनकी वैल्यूज़ को निकाला और फिर उसके बाद एक आंसर बताया आपको कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देयरफॉर इट इज ए ट्राइंगल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद मैं आपके लिए लेके चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। देखो बेटे, एग्जाम्पल नंबर 2 में टीचर ने आपको इस बार 4 पॉइंट्स दे दिए, A.1,7, B.4,2, C.-1,-1 और आपका D पॉइंट आपके पास -4,4। और टीचर कहती है कि इस बार बताओ बच्चों कि ये आपके पास एक स्क्वायर है। अब बच्चों स्क्वायर के अंदर ये A पॉइंट है, आपने लिखा 1,7, एक आपके इसमें B पॉइंट है, आपने कहा 4,2 और एक C पॉइंट है, आपने कहा -1,-1। देखिए हम ये ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रहे तो इसलिए मैं इसे कहीं पर भी लिख सकता हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये D पॉइंट है -4,4, क्योंकि मैंने इसे ग्राफ पे प्लॉट नहीं करा, वरना ग्राफ पे प्लॉट करता तो ये पॉइंट्स मेरे गलत हो जाते। अब देखो बेटे, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। एक स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, जो एक स्क्वायर होगा इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपने कहा टू शो करना है, टू शो इट एज ए स्क्वायर। अब क्योंकि टीचर ने आपसे कहा कि आप इसे स्क्वायर शो करके दिखाओ, तो स्क्वायर शो करने के लिए आपको A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो AB क्या होगा, 1 में से माइनस करोगे 4 को, आएगा -3, 1 - 4 इज -3। तो आप इसे लिखोगे 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर 7 और 2, 7 - 2 का होल स्क्वायर। तो जो इसका आंसर बना ये होगा -3 का स्क्वायर विच इज़ 9 और 7 और 2 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। तो इसका आंसर बना √24। अब आप इसी तरीके से निकालोगे BC। तो जब आप BC निकालोगे तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 में से माइनस करोगे -1 को, इट विल बी 4 + 1 का होल स्क्वायर, और 2 में से माइनस करोगे -1 को, इट इज़ 2 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एक सेकेंड की गलती नहीं करी हम लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 है हमारा, 75 का स्क्वायर ये 34 होगा, बिल्कुल ये छोटी सी गलती थी, ये 34 होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, रूट के अंदर 34। AB और BC ये साइड और ये साइड तो हमारी बराबर निकल कर आ गई। अब आप देखोगे C और D, तो जब आप C और D के बारे में बात करोगे तो -1 में से माइनस करोगे -4 को, तो इट विल बी -1 + 4 का होल स्क्वायर, और -1 में से माइनस करोगे 4 को, तो -1 - 4 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4 - 1 इज़ 3, 3 का स्क्वायर इज़ 9, -1 - 4 इज़ -5, 5 का स्क्वायर इज़ 25 और आंसर इज़ √34। अब आप अगर D और A की बात करोगे तो DA, तो D और A की बात करोगे DA, तो DA कितना होगा, -4 और 1। तो आपने क्या लिखा, -4 और -1 का होल स्क्वायर, 4 और 7 ये होगा 4 - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर विच इज़ 25, 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, तो ये भी कितना होगा, √34। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि आपने AB भी सेम फॉर्मूले से निकाला, BC भी, CD भी और DA भी, और इन सब की वैल्यूज़ आपके पास बिल्कुल सेम निकल कर आ जाती है। तो आप ये कहोगे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब बच्चों ऑल 4 साइड्स आप मुझे खुद बताओ किसकी इक्वल होती हैं। तो ऑल 4 साइड्स स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी होती हैं। तो इट कैन बी ए स्क्वायर, इट कैन बी ए रोम्बस, इट कैन बी ए स्क्वायर, तो ये या तो आपके पास स्क्वायर हो सकता है और रोम्बस। अब बच्चों टीचर ने तो आपसे कहा कि आप स्क्वायर प्रूव करो। अब स्क्वायर की एक और खासियत होती है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो डायगोनल क्या होंगे, जो A और C। तो अब आप टीचर को A और C भी इसी तरीके से सेम फॉर्मूले से लगा कर दिखाओगे। तो आपने कहा A और C विच इज़ 1 और -1, तो 1 - 1 इज़ 1 + 1 का होल स्क्वायर, 7 उसमें से माइनस करोगे -1, तो दिस विल बी 7 + 1 का होल स्क्वायर।
तो 1 + 1 इज़ 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 7 + 1 इज़ 8, 8 का स्क्वायर इज़ 64, तो आंसर इज़ √68। ये AC है। अब आपको टीचर को निकाल के दिखाना है B और D, बिल्कुल सेम मेथड लगाएंगे, आप मेथड चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, B और D पर आ जाइए। 4 - -4, तो इट विल बी 4 + 4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 2 और -4, तो इट इज़ 2 - 4 का होल स्क्वायर। बच्चों 4 + 4 इज़ 8, 8 का स्क्वायर इज़ 64, तो बच्चों 8 का स्क्वायर इज़ 64, और 2 - 4 इज़ -2, -2 का स्क्वायर इज़ 4, तो ये भी कितना होगा √68। तो आपका AC और BD भी बराबर निकल कर आ गए। तो आपने क्या लिखा, एज AC इज इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये वीडियो 2-3 बार देख लोगे, रट जाएंगे, कल का एग्जाम बढ़िया देखा होगा अगर कल ही पेपर है तो आपका। AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ABCD इज ए स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर कभी आपको स्क्वायर शो करना हो तो पहले चारों साइड इक्वल शो करो, उससे फ़ायदा क्या होगा आपको, आपका ये स्क्वायर भी प्रूव हो सकता है, और टीचर ने अगर रोम्बस पूछा तो रोम्बस भी। स्क्वायर के केस में AC और BD बराबर निकल कर आ जाएंगे, डायगोनल्स इक्वल, और रोम्बस के केस में AC और BD इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो आपके पास में आपसे कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, तो एक बार आप एग्जाम्पल नंबर अगर आप 3 को देखोगे, ध्यान से देखना एग्जाम्पल नंबर 3 को, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे कहते हैं एक है आशिमा, एक है भारती और एक है कमीलिया। तो देखो ये यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ये 3,1, B के कोऑर्डिनेट आपको पता है 6,4, और D के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 8,6। तो यहाँ पर आपके इसमें आशिमा, भारती और कमीलिया तीनों पॉइंट्स में आपके इसमें तीनों एक साथ हैं। अब आपसे कहते हैं कि बताओ क्या ये तीनों एक लाइन में है, मतलब आपको ये शो करना है, टीचर ने कहा कि बताओ क्या ABC तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है। तो टीचर बेसिकली देखना चाहती है कि क्या आपको 3 पॉइंट से, जैसे ट्रायंगल प्रूव करना आता था, क्या आपको 3 पॉइंट से मिलाकर एक लाइन बनानी आती है। भाई 2 पॉइंट से लाइन तो बन जाती है, पर 3 पॉइंट से लाइन तो मतलब तब बनेगी जब सच में तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला, देखो बच्चों अभी तक मैंने फॉर्मूला चेंज नहीं करा और मेरे क्वेश्चन बदलते चलेगा, लेकिन मैं हर बार सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, और टीचर ने मेरे को फिगर भी दे रखी है ABC, मतलब वो टीचर ने कुछ ऐसे दे रखा है कि A के बाद में B और B के बाद में C है। तो बच्चों पहले मैं A और B के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा AB, तो A और B मतलब 3 - 6 विच इज़ -3 का होल स्क्वायर। अब आप सीख गए होगे, 1 में से माइनस करेंगे 4 को, -3 का स्क्वायर, 9 + 9 इज़ 18, √18। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। और √18 का मतलब होता है 2 3 जा 6 3 जा 18, मतलब 3√2। ये आपके पास AB निकल कर आ गया। या तो कोई डाउट? देखो बेटे अब आप आते हो BC पर, तो B और C, तो BC की बात करोगे अगर आप तो 6 और 8, मतलब 6 - 8 इज़ -2 का होल स्क्वायर, 4 और 6 इज़ -2 का होल स्क्वायर, विच इज़ 4 + 4 √8। अब बच्चे √8 का मतलब होगा रूट के अंदर 2 2 और 2, मतलब एक 2 बाहर आ गया, इट इज़ 2 √2। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। AB, अब A से B पहुंच गए, B से C पहुंच गए। अब आप A से C देखो डायरेक्ट जाते अगर तो क्या पड़ता, AC। तो बेटे जब आप A से C पर जाओगे, ध्यान समझना आप, तो A से C में 3 और 8, तो 3 से आप 8 तक जाओगे तो इट इज़ 3 - 8 का होल स्क्वायर। 1 से 6 पर जाओगे इट इज़ 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 3 - 8 इज़ -5, और -5 का स्क्वायर इज़ 25। 1 - 6 इज़ -5 एंड -5 का स्क्वायर इज़ 25, और ये रूट के अंदर 50 का मतलब 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50, मतलब 5√2। अब बच्चों आप मुझे खुद दिमाग लगा के बताओ, आपके पास ये A से लेकर B और B से लेकर C को अगर मैं प्लस करूँगा, A से B और B से C को अगर मैं प्लस करूँगा, तो 3√2 में 2√2 प्लस होगा और मेरे को 5√2 मिलेगा, जो कि मेरा AC है। तो A से लेकर मैं B गया और B से लेकर C गया, ये वही डिस्टेंस है जो A और C के बीच में डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ABC लाइज इन ए लाइन, ABC आपके एक लाइन के अंदर लाई करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। एग्जाम में अगर तुमने नंबर अपने कटवाए तो बच्चों फिर ये समझ लो कि मेरे से बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा, फिर इतनी पिटाई लगेगी आपकी, आप याद रखोगे।
एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ना आप जरा। आपसे कहते हैं कि रिलेशन एक्स और वाई के बीच में बताओ कि एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई, आपसे कहते हैं कि एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वी डिस्टेंट है मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है 1.7,1 और 1.3,5 से। ऐसा एग्जामिनर मुझसे कह रहा है, पढ़ के सुनाओ, क्वेश्चन को पढ़ लो। एग्जाम्पल नंबर 4, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 7,1 एंड 3,5। ये टीचर ने हमारे सामने बात रखी है। टीचर कहती है कि ऐसा कोई रिलेशन बताओ कि ये जो पॉइंट है उसका इससे डिस्टेंस मतलब पी पॉइंट का ए से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, पी पॉइंट का बी से डिस्टेंस मतलब पी भी। यही तो पीछे हम लोगों ने सीखा था, यही हम लोग कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ, भाई पी से लेकर ए जाना है तो एक्स में से 7 को माइनस करना पड़ेगा। आपने कहा जी एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा। फिर वाई में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। आपने कहा जी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो ठीक लगता है वो करोगे, वो बताओगे। अब आपने कहा पी और बी मतलब x और 3 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। और फिर आपने कहा सर ये y और 5, क्योंकि p और b निकाल रहे हो तो हमेशा x में से x वाला और y में से y वाले कोऑर्डिनेट को कॉमा के पहले x और कॉमा के बाद y को सेपरेट करके चलोगे। अब माइनस कर दिया आपने। रूट को अगर कभी हटाना हो तो आप यहाँ पर करते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उससे क्या होगा, रूट हट जाएंगे और आपके पास बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये बचा बच्चों y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये आपका y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई a स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज माइनस 14x। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab इज माइनस 2y। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। आपने फॉर्मूला लगा दिया, उसमें कुछ भी नया नहीं करा आपने। अब सबकी साइड चेंज कर दो। आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस का एक्स स्क्वायर, साइड चेंज हो रही है, माइनस का 9 इधर आकर माइनस 9 प्लस का 6x माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 25 प्लस का 10y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक का समझ में आ रहा है? जो कैंसिल आउट होते हैं बताओ कौन सा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट होंगे। ये माइनस का 14x और प्लस का 6x ये होगा माइनस का 8x। ये माइनस का 2y और प्लस का 10y ये होगा प्लस का 8y। ये 49 और 150 प्लस वाले एक साथ लिखा आपने तो 49 और 1 आपने लिख दिया 50 और माइनस 9 और माइनस 25 इज माइनस 34 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये चीज़ हो जाएगी माइनस 8x प्लस 8y। 50 में से 34 गए कितना होगा 16 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रिलेशन निकल कर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करके चलता हूँ ये आपको 4 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 5 पर आएंगे आप। बच्चों मैं आपको ये शीटें भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए व्हाट्सएप का 9310979787। आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको ये शीटें व्हाट्सएप कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आप आओगे। देखो आपसे कहते हैं फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब देखो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है, जैसे पहले पॉइंट था इस बार क्या है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पहली चीज़ है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो बेटा आपसे कभी वाई एक्सिस बोली जाएगी तो यहाँ पर जब वाई लिख कर आ गया ना आपके पास तो मतलब वहाँ पर एक्स है ही नहीं। तो आप देखो एक्स तो नहीं लिखा ना आपके पास, तो एक्स है नहीं तो आप क्या करेंगे, ऐसे केस में पॉइंट होता है 0, और अगर ये कहते हैं कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स बोलते हैं तो यहाँ पर होता है 1,0। मतलब जब टीचर ने बोला पॉइंट निकालो वाई एक्सिस पर तो एक्स नहीं होगा 0, लिखोगे, और टीचर ने बोला पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस पर तो उसमें वाई नहीं होगा, ये बन जाएगा 1,0। अब एक अननोन नंबर है, ठीक है। अब टीचर कहता है दिस पॉइंट, इसका नाम पी पॉइंट रख देता हूँ, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। आपसे कहते हैं ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है किस पॉइंट से, आपने कहा ए पॉइंट 6,5,
बी पॉइंट -4,3। तो ये पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपने कहा पहले मतलब टीचर कहते हैं पी से ए पॉइंट का डिस्टेंस मतलब पी ए, जैसे पीछे निकाला आपने। पी से बी का डिस्टेंस मतलब पी बी कैसे हैं, इक्वल हैं, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो अब आपने पी और ए में आपने क्या लगाया, स्क्वायर रूट 0 और 6 मतलब 0 - 6 का होल स्क्वायर, फिर a और 5 मतलब a - 5 का होल स्क्वायर, जैसा आपने पीछे किया था। फिर p और b 0 - -4 इट इज़ 0 + 4 का होल स्क्वायर, और मेरे बच्चों ये आपके पास a - 3 का होल स्क्वायर। बच्चों रूट को हटाना है तो आप यहाँ पर कर दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएंगे और ये होगा 6 का स्क्वायर इज 36 और प्लस a - 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16 और ये होगा आपके पास a - 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये होगा 36 और प्लस में a - 5 का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आपने क्या करा, 16 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था। अब सबकी साइड चेंज, 36 प्लस a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a माइनस 16 माइनस a स्क्वायर माइनस 9 और प्लस का 6a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास 36 नंबर है, 36 और 25 प्लस वाले नंबर एक साथ ऐड होंगे। 36 और 25 का मतलब हो गया 36 और 5 41, 41 और 20 61। ये ए स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट। अब हमारे पास 25 और ये तो प्लस हो चुके हैं, अच्छा ठीक है, और माइनस का 16 और माइनस का 9 ये होगा माइनस का 25, माइनस का 10a और प्लस का 6a ये होगा माइनस का 4a इज इक्वल्स टू 0। अब 61 में से 25, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36 माइनस 4a इज इक्वल्स टू 0। 36 इज इक्वल्स टू 4a, 4 से कर दो डिवाइड तो a इज इक्वल्स टू 9, ये हमारे पास 9 आ गया। जो पॉइंट आपने लेट किया था वो y एक्सिस पर था, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 9 है, ये आपका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, वरना मैं आपको ये व्हाट्सएप भी कर दूंगा और आपका कोई डाउट होगा तो डाउट भी लेके चलेंगे। अब बच्चों एक एक करके क्वेश्चन लेके चलते हैं। 7.1 है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी। दिमाग लगाओ, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब डिस्टेंस निकालो ए और बी के बीच में। नाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स ए एंड बी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये आगे की बात है, चलो आगे देखेंगे। कहते हैं ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट लाइज इन अ लाइन, कोलिनियर का मतलब है लाइज इन अ लाइन, तो पहले ए और बी, फिर बी और सी और फिर ए और सी के बीच का डिस्टेंस आप निकालोगे। देखो आपसे कहते हैं चेक वेदर द पॉइंट ए बी सी फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आप ए और बी और सी और ए और सी निकालोगे। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो टीचर ने आपके पास 4 फ्रेंड्स बैठा दिए, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, और देखो अब आपसे पूछे डिस्टेंस फार्मूला से, अब आपको बताना है कि ये एक स्क्वायर है, तो आप क्या निकालोगे, ए और बी और सी और डी, ए और डी। अगर चारों साइड्स इक्वल निकल कर आ गई तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी। अब स्क्वायर के लिए ए और सी निकालेंगे और फिर बी और डी निकालेंगे। अगर ए सी और बी डी इक्वल तो ये स्क्वायर, और इक्वल नहीं तो फिर ये रोम्बस बन जाएगा। देखो बेटे आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ऐसे आपने ए सी निकाला और बी डी निकाला। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो रेक्टेंगल, अगर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल तो इट इज ए स्क्वायर और अ रोम्बस। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इट इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, स्क्वायर। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, इट इज अ रोम्बस। तो तीनों क्वेश्चनों के अंदर आपने ये फाइंड आउट करना है। देखो टीचर कहते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन टीचर ने दिया, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस था, इस बार पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, a, 0 बन जाएगा। ठीक है,
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है। अब पी ए इज इक्वल्स टू पी बी और सॉल्व करके आंसर। देखो आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई की डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट इज 10। तो पी और क्यू को आपने 10 के इक्वल कर देना है। एक क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने पी और क्यू कितना हो जाएगा आपके पास में 10, और पी और क्यू निकालने का तरीका स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास 2 और 10, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर और -3 और y, तो ये बन जाएगा -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये रूट हटाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, हमें ये रूट हटाना पड़ेगा। मैं इसको अगले पेज पर कर देता हूँ। ये हमारे पास 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर और इसी के साथ है -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जब आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हटाने के लिए दोनों साइड्स स्क्वायर करना पड़ता है। अगर दोनों साइड्स रूट हैं तो रूट हट जाएंगे, और अगर नहीं है तो 2 माइनस 10 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64। ठीक है। अब बच्चों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब दोनों प्लस के होते हैं स्क्वायर करोगे, अगर दोनों माइनस के हैं तो पहले माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको कर कर दिखाया है। अगर ब्रैकेट में ए माइनस भी लगता है तब जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, लेकिन अगर दोनों ही माइनस हो तो दोनों के माइनस साइन हट जाते हैं और वो प्लस बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और आप लोग 9th क्लास में सीख कर आए हो, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैंने आपको सिखा दिया। तो ए स्क्वायर इज़ 9, बी स्क्वायर इज़ वाई स्क्वायर प्लस का 2ab इज 6y इज इक्वल्स टू 10। साइड चेंज वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 कितना है आपका 73 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 63 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आपने ऐसे नंबर चूज़ करने हैं कि ऐड करके ये सेपरेट करके 6 आता हो और वैसे ही सॉल्व करके कितना आता हो आपके पास में ये 63 आता हो। तो ऐसे क्या नंबर होंगे आपके हिसाब से? 7 9 से 63 होता है, पर एक बीच में माइनस का साइन भी होना चाहिए था इसके अंदर। 2 माइनस 10 इज -8, -8 का स्क्वायर 64 ठीक है। 3 प्लस वाई 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y ये ठीक है। 64 और 9, अच्छा एक गलती हो गई बच्चों इसके अंदर, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 10 का भी स्क्वायर होगा, इधर का भी स्क्वायर उधर का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 100। अब ठीक हो जाएगा आपका। तो ये बना वाई स्क्वायर प्लस 6y, 73 और 100 को माइनस करो, ये बना माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसके फैक्टर बनाओगे 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। आपने y कॉमन लिया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में y प्लस 9, नेक्स्ट ब्रैकेट में y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो पार्ट्स y प्लस 9 0, एक बार y माइनस 3 0। तो यहाँ से y कितना होगा -9 और यहाँ से y कितना होगा आपका 3। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखो बच्चों, Q पॉइंट इक्विडिस्टेंट है P पॉइंट और R पॉइंट से, मतलब Q और P इज इक्वल्स टू Q और R, जैसा आपने पीछे किए हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y कि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A पॉइंट एंड B पॉइंट, मतलब PA इज इक्वल्स टू PB। बिल्कुल सेम तरीके से करना है। क्वेश्चंस करने के बाद आप मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको एक बार ये शीट्स के नंबरिंग भी आपको कर देता हूँ जो आपके पास आएंगी। देखो बेटे ये हमारा पहला फॉर्मूला है, तो ये हमारा शीट नंबर 1 है। शीट नंबर 1 के बाद ये हमारी शीट नंबर 2, शीट नंबर 2 के बाद ये शीट नंबर 3, ये हमारे पास शीट नंबर 4 और ये आपकी शीट नंबर 5। तो ये नंबरिंग भी मैंने आपको कर दी है, कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, करके आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए।